जिस घर में घर के कुल देवी उनके पूर्वज पितर प्रसन्न रहते हैं तो उस घर में कभी भी धन की परेशानी नहीं होती। कोई भी बुरी बाधा, कोई भी नेगेटिविटी उनके घर में वास नहीं कर पाती और बड़े से बड़े संकट से वह मुक्त हो जाते हैं। जिनके घर के ऊपर अपने पूर्वज पितरों की कुल देवी का आशीर्वाद जिनके ऊपर बना रहता है। लेकिन बहुत से घरों में जो भी साथ के मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद बात करते हैं तो उनको ये समस्या निकलती है कि घर के जो कुल देव है या कुल देवी है वह उनसे रुष्ट हैं, उनके पितृ बंधन में हैं। तो उनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, उस बंधन से मुक्त कैसे कर सकते हैं, उनको प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको किसी तंत्रिक साधक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसे आप अपने घर के इष्टों को प्रसन्न कर सकते हैं तो जिससे आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी। तो जुड़िए फिर इस वीडियो के साथ और करिए अपने पूर्वज पितरों को और अपने घर के कुल देवी को इस विधि के अनुसार प्रसन्न। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको मंत्रों की जानकारी देता रहता हूं कि इस मंत्र का आप अगर जाप करेंगे इस विधि के अनुसार तो आपको उस शक्ति की प्राप्ति होगी और उस शक्ति की प्राप्ति करने के बाद आप लोगों के दुखों का निवारण कर सकते हैं, खुद के दुखों का निवारण कर सकते हैं और साधना सिद्धि शक्तियों की आप प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ताबीज, कोई यंत्र, कोई इतर, कोई वशीकरण करने वाली सामग्री आप सिद्ध कर सकते हैं, खुद के लिए भी और औरों को भी वह रक्षा उपाय या वशीकरण उपाय आप बता सकते हैं। उन विधि को फॉलो करने के बाद जो भी मैं आपको अक्सर चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। तो आज का जो विषय है कि अगर आपके घर के कुल देवी या आपके घर के पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है, आपसे रुष्ट हैं, तो आप उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर के कुल देवी और पूर्वज पितर अगर आपसे रुष्ट हैं, अगर उनका पहरा आपके घर में नहीं है तो बाहर से नेगेटिविटी का वास बहुत जल्दी आपके घर में होगा। बाहर से अगर कोई भी आक्रमण, कोई भी आपका दुश्मन, कोई भी शत्रु अगर आपके ऊपर कोई पहरा लगा रहा है, कोई नेगेटिविटी लगा रहा है तो बहुत जल्दी उसका जो असर है आपको देखने के लिए प्राप्त होगा और किसी ना किसी बीमारी से आप पीड़ित रहेंगे, घर में कला क्लेश रहेगा और धन का विनाश होता रहेगा और जो भी आप बाहर से धन कमाकर लाएंगे भी तो उसमें वृद्धि नहीं होगी। वो बीमारियों में, कोर्ट कचहरी के केसों में, लड़ाई झगड़ों में लगना उत्पन्न हो जाता है। और इसके अलावा शरीर तो कष्ट रहता ही रहता है। जिनके घर में ये समस्या होती है, शरीर के ऊपर नील वगैरह पड़ने, सर्प वगैरह दिखना, पानी वगैरह दिखना और निर्वस्त्र आपको ऐसे सपने आने किसी न किसी के पूर्वज पितरों के और सर्प वगैरह दिखने, पानी दिख रहा है, गंदगी दिख रहा है, गंदगी के ढेर दिख रहे हैं, ऐसे स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं जिनके घर में पूर्वज पितरों का कोई बंधन होता है या कुल देवी का पहरा नहीं होता। हर घर का कुल देवी अलग होगा भाई और पूर्वज पितर सभी के अलग अलग होते हैं। तो इनको आप खुद ही प्रसन्न कर सकते हैं और वह भी बिना मंत्र जाप के। ऐसा नहीं कि किसी मंत्र का उच्चारण, मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। छोटी छोटी सी विधि है, उनको फॉलो करें। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो पूर्वज पितर हैं वह भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे आपको और स्वप्न में दर्शन देना शुरू कर देंगे। जो भी कोई ऐसा कोई संकट आपके ऊपर आने वाला है या आपसे क्यों रुष्ट हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो घर के किसी ना किसी सदस्य को स्वप्न में आकर वो दर्शन भी देंगे, दिखाई भी देंगे और कई बार इनकी सवारी भी हाजिर हो जाती है किसी न किसी व्यक्ति के घर में। जब आप इस सेवा को करेंगे तो सवारी भी हाजिर हो जाती है और आपको वो वचन वगैरह भी दे देते हैं अगर इस विधि के अनुसार आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे जैसे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल विधि है। तो इसके लिए आप किसी भी सोमवार से आरंभ कर दें,
इनकी सेवा करना। सेवा कैसे करना है, आपने 2 लोटे भरने हैं, 2 लोटे कच्ची लस्सी के, कच्चा दूध, दूध में पानी, थोड़ा सा मिठान, माटी के 2 कटोरे, माटी के 2 छोटे छोटे कुजे, थोड़े छोटे छोटे से बर्तन 2 कटोरे ले लेने, वो आपने भर लेने हैं 2 कटोरे। सोमवार वाले दिन से आपने आरंभ कर लेना है इसको, 2 कटोरे भरना शुरू कर दें। और जहां पर आप 2 कटोरे भरेंगे अपने घर में, तो आपने गऊ का गोबर और थोड़ी सी पांडो आप ले लें, किसी स्थान को शुद्ध कर लें अपने घर में। अगर घर पक्का है, आजकल फर्श वगैरह लगे होते हैं, तो तब भी आपको स्थान थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से आपको उसको शुद्ध कर लें। तो 1 कटोरे के सामने तो आपने जो आपके कुल देव कुल देवी है, गोबर के कंडे, गोबर के ऊपर की छोटी सी अंगारी रख लें और एक पितरों के नाम की अंगारी रख लें। दोनों के ऊपर आप देसी घी की होती डालना शुरू कर दें। और जो है विधि है, देखो 1 दिन की नहीं है, आपसे कितने भी रुष्ट हैं, कितनी भी देर हो चुकी है, तो ये 21 दिन की विधि है। 21 दिन रेगुलर रात्रि को ये 2 कटोरे केवल आप भरते रहें और उनसे अरदास बेनती करें, होम डाल दें कि जो भी हमारे घर के इष्ट देवी देवता, कुल देव कुल देवी है, जो हमारे से रुष्ट है, तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे पूर्वज पितर हमारे ऊपर प्रसन्न हो, और जो भी कोई नेगेटिविटी है हमारे घर में उसका आप निवारण करें। उसके बाद रात्रि को आपने वो वहां पर पड़े रहें, जो 2 वो सो रहे हैं, और उसके बाद आपने अगली सुबह सुबह उनको उठाना है। एक तो अर्घ आपने सूर्य देव को अर्पण कर देना है, आपने जो आपके कुल देव कुल देवी है उनके नाम से अपने सूर्य देव को अर्घ दे देना है। और दूसरा जो अर्घ है आपने, तो आपने पीपल पेड़ की जड़ में उसको डाल देना है। और जिस दिन रविवार होगा, रविवार वाले दिन दोनों अर्घ अपने सूर्य देव को दे देने। सुबह सुबह निहार मुंह खाली पेट कुछ भी नहीं खाना। ये 21 दिन आप इस विधि को फॉलो करें, तो इससे आपके घर के पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपको दर्शन वगैरह देंगे और सवारी वगैरह भी हाजिर हो सकती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर घर में। तो ऐसे 21 दिन की विधि को फॉलो करें। और उसके बाद देखो, मैं आपको कुछ लुभा भोग प्रसाद इसमें कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि जो आपसे वह मांगेंगे, जो आपके घर की परंपरा है, कोई कपड़ा मांगे, कोई भोग वगैरह, कोई हलवा मांगे, जैसे आपके पूर्वज पितरों को आप देते हैं पीछे, तो आपको एक रोशनी दिखा देंगे इस विधि के अनुसार। और कोई आपने जोत नहीं लगानी किसी के नाम की, इस विधि को आप फॉलो करें। और जब इस विधि को फॉलो करेंगे पूर्ण रूप से निहार, शाम के समय जाऊंगा, पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, और जितने भी घर के सदस्य हैं सभी ने नतमस्तक होना है वहां पर, सभी ने नतमस्तक होना है वहां पर। जब आप वो होम ना डालें, सभी ने माथा वगैरह टेकना है वहां पर। और रेगुलर वही जो बर्तन है उनको ही आपने भरते रहना और इस विधि को फॉलो करते रहें। और जो वह अग्नि है तो उसको इकट्ठी करते रहें आप एक स्थान के ऊपर, और 21 दिन के बाद उसको जल प्रवाहित कर दें। और जो माटी वाला वो स्थान है उसको रेगुलर आप शुद्ध करते रहें गऊ के गोबर और पांडव के द्वारा। तो इससे आपके घर के पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, कुल देव कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न होगी, और कोई भी समस्या नहीं रहेगी आपके घर में। जो भी कोई दुख दरिद्रता है, जो भी नेगेटिविटी है आपके शरीर के ऊपर, कारोबार के ऊपर, तो उसका निवारण हो जाएगा, हर बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। तो ऐसे आप अपने घर के कुल देव कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस विधि को फॉलो कर कर देखें आप 21 दिन, तो एक चमत्कार के रूप में आपको रिजल्ट देगा। अगर जिनको पता ही नहीं कि हमारे घर का कुल देव कौन है, कुल देवी कौन है, हमारे घर के पूर्वज पितर हैं, तो इस विधि के अनुसार वह जानकारी ले सकते हैं अपने ही घर के इष्ट, अपने ही घर के कुल देव कुल देवी से। क्योंकि आप बहुत से साधकों के पास, बहुत से तंत्रकों के पास जाते हैं कि हमारे घर के कुल देव कौन है, कुल देवी कौन है, और कई बार तो वैसे कुछ ऐसे तंत्र भी होते हैं, वैसे ही बना देते हैं कि ये आपका कुल देव है, जो कुल देव, नॉलेज भी नहीं होती, तो आप उसी की मन्नत करना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी आपको भाई रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस विधि के अनुसार आप अपने घर के पूर्वज पितरों को
क्योंकि जो आपके घर के इष्ट हैं भाई, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, उनको आप ही खुद ही प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे जो कोई और नेगेटिविटी होती है, कोई शत्रु विनाश का नेगेटिविटी होती है, कोई बाहर से कोई शक्ति लगा देता है आपके ऊपर, कोई चौकी बिठा देता है, कोई मसान लगा देता है, तो उसका निवारण हो जाता है तंत्र के साथ। जैसे हमारे द्वारा भी लोग करवाते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवाने के बाद जो हमारे साथ संपर्क करते हैं। लेकिन आप अपने घर के कुलदेव कुलदेवी को ऐसे प्रसन्न करने के बाद आप अपने दुखों का निवारण खुद कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।